नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में और सिर्फ इम्पोर्टेंस नहीं, बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि कुछ कंपनी के प्रोमोटर ने ऐसे काम किया जिसके चलते आपका पैसा बर्बाद भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंस पॉइंट है इस वीडियो में। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। इस तरीके से कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन में आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली अपडेट पाने के लिए। और हाँ, टेलीग्राम को जुड़ने के लिए मत भूलिएगा, जहाँ पे आपको डेली बेसिस इंट्राडे में स्विंग ट्रेडिंग में कॉल मिलता है। जिस कॉल लेकर आप खुद काम कर सकते हैं क्योंकि मैं खुद उस कॉल में काम करता हूँ। तो वही कॉल में आपके साथ डिस्कशन भी करता हूँ। तो चलो देख लेते हैं एक एक करके सारे डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा वेदांता के बारे में। तो वेदांता आप सभी जानते हैं, विडल जो एक पॉपुलर कंपनी है। जो देखा जाए तो इस कंपनी के ऊपर बहुत बार मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। इस कंपनी के ऊपर लगातार लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा है क्योंकि उसके पीछे जो मेन वजह है वो है कर्जा। तो कंपनी की देखिए, जो मैं डिटेल्स आपको बता दूं तो इस कंपनी का अगर मैक्सिमम चार्ट पेमेंट कर दूं तो आप कहेंगे सर इतना बड़ा कंपनी होने के बाद भी कंपनी में इतना वोलाटिलिटी क्यों है? क्योंकि उसके पीछे एक ही कारण है। देखिए, किसी भी कंपनी का प्रोमोटर जब खुद का हिस्सेदारी अच्छा खासा रखते हैं, मान के चलिए किसी का प्रोमोटर के हिस्सेदारी 50% के ऊपर है, तो अच्छा कंपनी माना जाता है। ये बात सही है। फिर भी ये बात भी आपको देखना है, उस 50% में कितना परसेंटेज वो खुद के शेयर को गिरवी रखा, मतलब प्लेज करके रखा। अगर प्लेजिंग करके ज्यादा रखा गया है तो सोचना उस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। कभी ना कभी वो कंपनी खतरे में आ सकते हैं। देखिए, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मान के चलिए आपका एक बिजनेस है। उस बिजनेस के जो पूरा के पूरा जो बिजनेस के जो लोन्स है, वो लोन्स आप दूसरे किसी के पास, किसी बैंक के पास लेके रखा है। मतलब उस लोन के माध्यम से पूरा दुकान का जो खर्चा है, मतलब दुकान का जो टोटल लोन्स है, वो कर्जे के हिसाब से आपने लेके रखा। आपका जो प्रॉपर्टीज, मतलब मान के चलिए आपने जो दुकान किया है, खुद का प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज का अ, जो बिल है वो भी आपने जमा कर दिया। तो इसका होगा क्या, अगर आप लोन नहीं मिटा पाएंगे तो आपका प्रॉपर्टीज वो जब्त कर लेंगे। तो यही चीज देखने को मिला है इस कंपनी के ऊपर। तो अगर मैं इस डिटेल्स के बारे में बात करूं तो आउटलुक के ऊपर एक न्यूज अपडेट किया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि वेदांता प्लेज एडिशनल 2.44% स्टेक इन हिंदुस्तान जिंक टू रेज रुपीज 1500 करोड़। मतलब वेदांता किए है, प्लेज किए है एडिशनल जो 2.44% जो स्टेक है वो हिंदुस्तान जिंक के ऊपर। और यहाँ पे टू रेज 1500 करोड़, मतलब 1500 करोड़ का जो फंडिंग है, इसको उठाने के लिए कंपनी ने क्या किया है, 2.44% का स्टेक उन्होंने क्या किया, गिरवी रख दिया। तो ये सबसे बड़ा मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा। और गिरवी भी कहाँ पे रखा है आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा के पूरा डिटेल्स भी दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। आप देख सकते हैं एक्सिस ट्रस्टेड सर्विसेज। तो इसके ऊपर कंपनी के ऊपर वेदांता ने क्या प्लेज कितना किया, 10.32 करोड़। 10.32 करोड़ शेयर्स यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक्सिस यहाँ पे देखिए ट्रस्ट सर्विसेज के ऊपर कंपनी प्लेजिंग करके रखा। तो वेदांता ने ये जो काम किया ना, ये काम ठीक नहीं किया, मेरे हिसाब से ठीक नहीं किया। क्योंकि एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से मैं बात करूं तो इस काम ठीक नहीं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, प्रोमोटर जब खुद का कंपनी को 100% गिरवी रखता है तो कभी ना कभी अगर उस कर्जे को वो मिटा नहीं पाए तो पूरा का पूरा शेयर उसके पास चला जाएगा। देखिए, आज वोडाफोन आइडिया का क्या हुआ। वोडाफोन आइडिया लोन नहीं मिटा पाए, तो इसलिए गवर्नमेंट क्या कर दिया, वोडाफोन को बचाने के लिए वोडाफोन से जो शेयर है उसका परसेंटेज ले लिया। 33% वोडाफोन का हिस्सेदारी गवर्नमेंट ने ले लिया। तो इसी तरीके से पूरा का पूरा हिस्सेदारी अगर जिसके पास गिरवी है उसके पास चला जाए तो वो कंपनी राज करेगा, वेदांता के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये चीज भी आपको देखना चाहिए। तो रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो मैं आपको दिखा दूं, सिर्फ एक ही बात दिखाऊंगा। देखिए, प्रोमोटर होल्डिंग कितना है, 68.1%। ये देख के तो आप बहुत खुश हो जाएंगे कि सर आपने तो बोला था 51% के ऊपर हो तो अच्छा माना जाता है, तो यहाँ पे तो 61% है। अच्छी और भी होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि उसका प्लेजिंग का परसेंटेज देख लीजिए, 100%। मतलब खुद का जो हिस्सेदारी है वो पूरा के पूरा ही, जो जितने सारे शेयर्स है उनका पूरा का पूरा शेयर ही उन्होंने क्या किया, गिरवी रख दिया। तो ये मुझे बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा। इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं नहीं बोलता हूँ।
फिर भी बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि इस कंपनी जो डिविडेंड देता है, बाकी कंपनी नहीं देता। इस कंपनी 36% मतलब 1 साल में अगर आपने 1 लाख रुपया निवेश करके रखे थे, तो 1 साल में कंपनी 36,000% का आपको सॉरी 36,000 रुपीज़ का आपका डिविडेंड सॉरी अ, हाँ, डिविडेंड दे चुके हैं। तो इस हिसाब से कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं। तो आपका क्या राय है? मुझे ज़रूर कमेंट करना। हाँ, मेरे पास इस कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। तो सेकंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा वो इंडिया के एक पॉपुलर बैंक है जिसका नाम है इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक इंडिया के फिफ्थ लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। तो इस कंपनी के ऊपर पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा सा अपडेट आने वाला था और अपडेट आ चुके हैं। अपडेट क्या है? कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। कितना? 140%। आप कहेंगे सर 140% क्यों है? क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये है और कंपनी 14 रुपीज करके डिविडेंड देने वाला है। तो 14 इंटू 10 कितना होगा? 140। तो इस तरीके से डिविडेंड कंपनी क्या है, क्या क्या डिविडेंड के हिसाब से 140% का डिविडेंड यहाँ पे अनाउंसमेंट किया। देखिए इसका फायदा किसको होगा वो भी आपको देखना चाहिए। तो इस फायदे को दिखाने से पहले मैं कंपनी का रिजल्ट आपको दिखाऊंगा। कंपनी जो रिजल्ट किया वो मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले इनकम, और ये जो डेटा है वो डेटा लाखों में है। तो इस बार कंपनी इनकम क्या मान के चलिए 12,17,000। पिछले बार था 11,50,000। पिछले सालों में था 9,76,000। इसका मतलब इनकम में ग्रोथ देखने को मिला इस बार। तो हर बैंक में जो दिखने को मिला है, हर कोई बैंक का रिजल्ट अच्छी आ रहा है इस क्वार्टर में। तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो टोटल एक्सपेंडिचर आप देखेंगे तो 8,41,000। पिछले बार 7,84,000 था। पिछले सालों में 6,38,000 था। ओवरऑल बात करूँ कंपनी का प्रोविजन जो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए, तो प्रोविजन जितना कम होगा उतना खास है। प्रोविजन दिखाए तो एक लाख है, 1,03,000। पिछले बार था 1,06,000। उससे पहले सॉरी हाँ, 1,03,000 इस बार। पिछले बार 1,06,400 और पिछले सालों में था 1,45,000 के आसपास। तो कंपनी का जो प्रोविजन है कंपनी ने कंट्रोल में लेके आया, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये जितना कंट्रोल में होगा उतना ही खास है। तो कंपनी ने नेट प्रॉफिट क्या दिखाया? देखिए नेट प्रॉफिट के हिसाब से मैं बात करूँ तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर द पीरियड। आप देखेंगे तो ओवरऑल में आपको उसको करोड़ में कन्वर्ट कर दूं तो आपको दिखेगा यहाँ पे लास्ट दो अंक में यहाँ पे हटा दूं तो 2040 करोड़ के आसपास यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट किया। जो पिछले बार प्रॉफिट कितना था? 1963 करोड़ के आसपास। पिछले सालों में था कितना प्रॉफिट? 1400 करोड़ के आसपास। मतलब कंपनी 1400 करोड़ का प्रॉफिट पिछले सालों में था और इस बार 2040 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। तो अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी मेंटेन किया। रही बात कंपनी का एनपीए का, एनपीए का अगर परसेंटेज देखेंगे तो आपको धमाका दिखेगा। पिछले बार जो एनपीए था 0.64% के आसपास, पिछले क्वार्टर में था 0.62% के आसपास, इस बार वो बन चुके हैं 0.59 के आसपास। इसका मतलब एनपीए भी कंपनी कंट्रोल में रखे है। अच्छा खासा एनपीए को भी कंपनी मेंटेन करके रखा है। एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। तो मैं जरूर कहूंगा बेस्ट ऑफ पॉइंट के व्यू से देखा जाए तो कंपनी बेस्ट ऑफ व्यू और कंपनी यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश किया है। तो इसी के चलते है कंपनी में एक अच्छा खासा मोमेंटम और वोलेटिलिटी आज के दिन देखने को मिला। तो मैं जरूर कहूंगा इंडसइंड बैंक के ऊपर फोकस रखिएगा क्योंकि बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस लेवल को ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखेगा। मैं पहले भी आपको मार्किंग करके दिया हूँ 1585 का लेवल बनेगा नेक्स्ट लेवल का। तो अभी 1200 लेवल, अगर इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा मतलब 1300 लेवल को तोड़ना पड़ेगा तभी आपको 1585 लेवल तक देखने को मिल सकता है। इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए। तो इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करना, आपको मैं डिटेल्स वीडियो बना के दूंगा। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट, बहुत बड़ा गुड न्यूज आने वाला है, वो क्या है? टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट आप सभी जानते हैं इंडिया के पुराना सबसे कंपनी है टाटा ग्रुप, उसी का ही कंपनी है। और इस कंपनी 1962 से स्टार्ट हुआ था। ये टाटा ग्रुप के ही एक एफएमसीजी सेक्टर का कंपनी है। इस कंपनी धमाका जैसा रिटर्न भी दिया। इस कंपनी के ऊपर क्वार्टर फोर का रिजल्ट आने वाला है तो उसके हिसाब से एक अपडेट आया। तो कंपनी के जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट आने वाला है वो प्रीव्यू बता रहा है, मतलब एनालिसिस ने प्रीव्यू करके बताया है कि इसका जो रेवेन्यू है वो 11% के आसपास ग्रोथ होने वाला है, जो आज तक की सबसे ज्यादा रेवेन्यूज ग्रोथ देखने को मिल सकता है। लीड बाय द इंडियन फूड बिजनेस, मतलब इस 11% का जो ग्रोथ होगा इस बात को बोला है इंडियन फूड बिजनेस कंपनी ने।
तो एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकता है टाटा कंज्यूमर के ऊपर। तो अभी क्वार्टर 4 का रिजल्ट आने दीजिए, मैं इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो आपको बना के दूँगा। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न की, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, अभी एक ही लोअर साइड में कंपनी एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड हो रहा है, कोई भी मोमेंटम नहीं है। कभी भी कोई भी लेवल बनता है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मेरे इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय।